सुबह उठकर आईने में जीभ पर सफेद परत देखी है और मन में सवाल आया, ये आखिर है क्या? क्या ये किसी इन्फेक्शन का संकेत है या किसी गंभीर बीमारी की शुरुआत? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीभ पर सफेद परत बनने के असली कारण क्या है, कब ये सामान्य है और कब आपको चिंता करनी चाहिए, इसे घर पर और मेडिकल तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है और भविष्य में इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि जीभ पर यह सफेद परत असल में होती क्या है। हमारी जीभ पर छोटे छोटे पैपिले होते हैं जो टेस्ट बड के घर है। कभी कभी डेड सेल्स, खाना और बैक्टीरिया इन पैपिले के बीच फंसकर एक पतली परत बना देते हैं। यह परत सफेद या हल्के पीले रंग की हो सकती है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में यह हानि रहित होती है और सही सफाई से चली जाती है, लेकिन कुछ मामलों में यह किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है। अब बात करते हैं कारणों की। सफेद जीभ के कारण दो तरह के होते हैं, आम कारण और मेडिकल कारण। आम कारणों में आता है खराब ओरल हाइजीन, शरीर में पानी की कमी, बहुत ज्यादा चाय कॉफी, अल्कोहल या स्मोकिंग, मुंह से सांस लेना और मसालेदार तेल वाला खाना खाने के बाद बैक्टीरिया की तेजी से वृद्धि। मेडिकल कारणों में शामिल है ओरल थ्रश यानी फंगल इन्फेक्शन, ल्यूकोप्लाकिया जिसमें जीभ पर सफेद मोटे धब्बे बनते हैं, लाइकेन प्लैनेट जैसी ऑटोइम्यून कंडीशन, कुछ यौन संचरित रोग जैसे सिफिलिस और विटामिन की कमी, खासकर B12 और फोलिक एसिड। अब जरा कुछ गलतफहमियों पर भी बात करते हैं। पहली गलतफहमी, सफेद जीभ हमेशा इन्फेक्शन का संकेत है। सच ये है कि ये डिहाइड्रेशन या खराब सफाई में भी हो सकती है। दूसरी गलतफहमी, नींबू या नमक रगड़ने से सफेद जीभ तुरंत ठीक हो जाएगी। हकीकत ये है कि ऐसा करने से जीभ पर छोटे छोटे घाव हो सकते हैं और इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। तीसरी गलतफहमी, सफेद जीभ सिर्फ बड़ों को होती है। सच्चाई यह है कि बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कब आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर सफेद परत के साथ जीभ में दर्द या जलन है, जीभ पर मोटी परत है जो हट नहीं रही, जीभ पर घाव या लाल धब्बे हैं, निगलने में तकलीफ हो रही है या सांस लेने में लगातार बदबू है, तो ये संकेत है कि आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। इलाज की बात करें तो इसमें दो हिस्से हैं, घर पर किए जाने वाले उपाय और मेडिकल ट्रीटमेंट। घर पर उपाय में सबसे पहला है सुबह और रात को नरम ब्रश या टंग स्क्रैपर से जीभ की सफाई करना। दूसरा, गुनगुने नमक के पानी से दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करना। तीसरा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। चौथा, ताजे फल, हरी सब्जियां और विटामिन युक्त आहार लेना। पांचवा, स्मोकिंग, अल्कोहल और ज्यादा कैफीन से बचना। अगर कारण इन्फेक्शन है तो मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। ओरल थ्रश में एंटीफंगल माउथवॉश या लॉजेंस दी जाती है। ल्यूकोप्लाकिया के मामले में नियमित जांच और परेशानी पैदा करने वाले कारण को हटाना जरूरी है। विटामिन की कमी में सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर सफेद परत लंबे समय तक बनी रहे या बढ़ रही हो तो विशेषज्ञ से जांच कराना बेहद जरूरी है। अब जानते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जाए ताकि बार बार यह समस्या ना हो। रोजाना सुबह और रात ब्रश और टंग क्लीनिंग की आदत डालें, संतुलित आहार ले और दिन भर पर्याप्त पानी पिए। तनाव को नियंत्रित करें और साल में कम से कम 2 बार डेंटल चेकअप करवाएं। मैं आपको एक मरीज का अनुभव बताता हूँ। 35 साल के एक मरीज मेरे पास आए जो लगातार सफेद जीभ और बदबूदार सांस से परेशान थे। उन्होंने कई घरेलू नुस्खे आजमाए लेकिन सुधार नहीं हुआ। जांच में पता चला कि उन्हें ओरल थ्रश है जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के कारण हुआ था। इलाज में हमने एंटीफंगल दवा दी, उनकी डायबिटीज को नियंत्रित किया और ओरल हाइजीन की सही आदतें अपनाने को कहा। सिर्फ 3 हफ्तों में उनका आत्मविश्वास और मुस्कान दोनों वापस आ गए। अब कुछ आम सवालों के जवाब। क्या सफेद जीभ संक्रामक है? अगर कारण फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हाँ, वरना नहीं। क्या जीभ साफ करने के लिए मेटल स्टेपल जरूरी है? नहीं, सॉफ्ट टंग क्लीनर या ब्रश भी पर्याप्त है। क्या बच्चों में सफेद जीभ सामान्य है? अगर अन्य लक्षण नहीं है तो आमतौर पर हानिकारक है, लेकिन पीडियाट्रिशियन से पुष्टि कर लेना बेहतर है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जीभ सिर्फ स्वाद चखने का काम नहीं करती, बल्कि ये आपके पूरे स्वास्थ्य का आईना है। इसीलिए अगली बार जब आईने में सफेद परत दिखे, इसे नजरअंदाज न करें। छोटी सी सावधानी और समय पर इलाज आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपके लिए मददगार रही हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वो भी अपना ओरल हेल्थ का ध्यान रख सके। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे फिर मिलूंगा एक और हेल्थ वीडियो के साथ। स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।